हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग ग्रामर में यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स क्या है। बिकॉज इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ब्स क्या होता है एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्ब्स एंड डिफिनेशन ऑफ वर्ब्स एंड टोटल वर्ब्स, एक्सोलिस वर्ब, ये सारी वर्ब्स का चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग फिर से एक बार डायग्राम के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि वर्ब क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है, और हमें अभी जो पढ़ना है वो मॉडल वर्ब पढ़ना है। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से या उसके व्यू से या बोर्ड के पर्पज से जो हमारा यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं, इसका काफी ज्यादा यूज पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखिए, आपको बता रहे हैं कि यूज ऑफ मॉडल एक्सोलिस वर्ब्स क्या है। आखिर मॉडल एक्सोलिस वर्ब जो है ये क्या है, लेकिन इसे प्रीवियस थोड़ा सा जान लेंगे आप कि आखिर ये कहां से आया है। तो देखिए, verbs in the English language are divided in two classes. verbs को इंग्लिश भाषा में टू क्लासेस में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और मेनली verbs टू होते हैं। जैसे इस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जो मेन verbs या प्रिंसिपल verbs या एक्सोलिस, ये दो है। तो उसी को यहाँ पे जो verbs है इसे टू पार्ट में बांटा गया है, जो आप देख रहे हो, लेक्सिकल verbs एंड एक्सोलिस वर्ब। तो लेक्सिकल एंड एक्सोलिस वर्ब जो है, यहाँ पे लेक्सिकल जो है ये आपका अदर काइंड हो गया और दूसरा नंबर में है एक्सोलिस वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब को जो एक्सोलिस है, इसकी टोटल जो संख्या है 24 है, ये 24 है। और अब हम इस 24 एक्सोलिस को तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। आप देख रहे हो, प्राइमरी एक्सोलिस वर्ब, मॉडल एक्सोलिस वर्ब एंड मार्जिनल एक्सोलिस वर्ब, ये तीन वर्ब्स हैं जिसमें हमें अभी पढ़ना है मॉडल एक्सोलिस वर्ब क्या है। जी, मॉडल एक्सोलिस वर्ब क्या है, तो मॉडल एक्सोलिस वर्ब पढ़ेंगे। मॉडल एक्सोलिस वर्ब की संख्या जो होती है वो होते हैं 10। द टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स इज 10। और क्या क्या है जो आपको उसमें फर्स्ट काइंड है, उसका फर्स्ट मॉडल्स जो है वो फर्स्ट मॉडल है। ऊपर मैंने हेडिंग लिख दिया यूज ऑफ मॉडल एक्सोलिस वर्ब्स। अब यहां पे यूज ऑफ कैन, अब कैन जो है CAN, हम लोग कैन का यूज पढ़ने जा रहे हैं। अब कैन का जो वास्तविक अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है सकना। अब सकना का मतलब क्या है? सकना का सेंस है पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में, किसी कार्य को करने में, किसी काम को करने में या किसी चीज को लेने में या किसी को उठाने में, उनके अंदर ये तीन बातें आती है, नहीं या तो एबिलिटी की बात होगी या कैपेसिटी की या पावर की, इन तीनों कंडीशन में हम यूज ऑफ कैन करते हैं। तो कैन का प्रयोग जो है सकना के अर्थ में होता है, इन द सेंस ऑफ सकता है। अगर आप सकता है के अर्थ में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको कैन का प्रयोग करना होगा। बाय द वे, जब सब्जेक्ट के पास, इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, अगर कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पास 100% किसी अन्य के ऊपर या खुद के ऊपर ट्रस्ट हो, किसी काम को करने को लेकर, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति है या खुद आपको अपने ऊपर या हमें आपके ऊपर या किसी औरों के ऊपर, जब हमें 100% ट्रस्ट है कि आप इस काम को कर सकते हो, तो वहां पे पावर पूर्वक या आप एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। सो आई हैव रिटन सम रूल्स फॉर यूज ऑफ कैन। तो यूज ऑफ कैन के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखा है, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या है, आप देखो यहां से थ्योरीज अच्छी हो जाएगी तो बढ़िया से पढ़ लेंगे सारे थ्योरीज, फिर आप इसका प्रैक्टिकली, ओरली, सारा चीज, ट्रांसलेशन, सब कुछ आपका फिट हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट है कैन। तो कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। जी, याद रखेंगे, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, या कैपेबिलिटी इसी को बोलते हैं। तो कैन का प्रयोग जो होता है वो पावर के लिए होता है, पावर मींस शक्ति होता है, एबिलिटी होता है, नहीं योग्यता, इसके बाद है कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। इन तमाम चीजों के लिए हम यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं। और बात करेंगे इन द सेंस ऑफ, तो सेंस ऑफ हो जाएगा सकता है, सकते हैं, सकती है। ये तीन अर्थ में आप कैन का प्रयोग करोगे। याद रखना, जब सब्जेक्ट के पास 100% पावर होता है, किसी काम को करने का 100% पावर होता है, या एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होता है, इस कंडीशन में हम इन द सेंस ऑफ, अगर कोई हिंदी का सेंटेंसेस है और लास्ट में सकता, सकते, सकती हैं से अंत हो रहा है, उसमें बेहिचक आप कैन का प्रयोग करो। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। देखो,
ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, अब वह बक्सा को उठा सकता है। यहां पर कैन का प्रयोग हुआ है, क्यों? क्योंकि बक्सा को उठाने के लिए पावर चाहिए, बिना पावर का हम उठा नहीं सकते, बिकॉज हैवी होता है। तो किसी भी चीज को उठाने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी, पावर की आवश्यकता होती है, और पावर है तो काम को कर सकते हैं। तो पावर को शो करने के लिए, पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को आर पार कर सकता हूं। इट मीन्स आई हैव कैपेसिटी, आई हैव पावर, तो मेरे पास वो पावर है, शक्ति है, कैपेसिटी है कि मैं नदी को आर पार कर सकता हूं। तो यहां भी कैन का प्रयोग हुआ है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। इट मीन्स आपके पास एबिलिटी है, आपके पास 100% एबिलिटी है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, इसीलिए यहां पर यू कैन स्पीक इंग्लिश कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट है शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या को समाधान कर सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो जैसे कि बोलते हैं हाँ डेफिनेटली शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या को समाधान कर सकती है। तो वहां पे कैन का प्रयोग हुआ है। इट मींस उसके पास पावर है, कैपेसिटी है कि उस समस्या को समाधान कर सकती है। नहीं, इसके बाद है कैन डिफीट माय ओपोनेंट, अर्थात अगर कोई डिफीट है, बहरा है, कुछ भी है, तो हमारे विचार को क्या सुन सकता है, ऐसा वो पावर में कह सकते हैं। वी कैन क्लेम माउंट अबू, हम माउंट अबू पे चढ़ सकते हैं। तो आप सीधा समझ लेना है कि यहां हम कैन का प्रयोग 100% पावर को, कैपेसिटी को और एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, और इन द सेंस ऑफ शकता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि कैन का प्रयोग कहां करना है। कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए और अपने एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग बेहिचक करेंगे। अब इसका हम सेकेंड रूल भी देखेंगे। तो ये फर्स्ट रूल था, क्योंकि हर रूल में अलग अलग उसका टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये फर्स्ट आपने देखा है कि कैन का प्रयोग पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी इन सब के लिए होता है। तो इसका नेक्स्ट रूल भी है। इसके बाद में है द मीनिंग ऑफ कैन इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज टू बी एबल और कैपेबल ऑफ एंड नो हाउ टू। देखिए कैन का ना और भी अर्थ होता है। क्या क्या अर्थ होता है मैंने लिखा है कि यहां पर इसका अर्थ एबल टू होता है, कैपेबल ऑफ होता है और नो हाउ टू होता है। इस तीन प्रकार के सेंटेंस में किसका प्रयोग, कैन का प्रयोग किया जाता है इन द सेंस ऑफ। थोड़ा सा इधर देखिए ध्यान से, और तीन सेंटेंसेज है। कैन का मीनिंग क्या क्या हो सकता है इसको समझिए। देखिए जो भी है ना पूरे फुल्ली एडवांस रूल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है। तो यहां देख रहे हैं जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, यू कैन स्पीक। अब यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। हम इस सेंटेंस को तीन प्रकार से बोल सकते हैं और भी अन्य टाइप से बोल सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल पाते हो। यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। तो ये जो जितने सेंटेंसेज हैं, सारे सेंटेंस का मीनिंग जो है ना वही है जो यहां आप इसका देख रहे हो। बस ये डायरेक्ट पावर को शो करता है और इनडायरेक्ट शो करता है। तो ये चीज था कि आप कैन का प्रयोग फॉर एबल, कैपेबल और नो हाउ टू के सेंस में भी कर सकते हैं, याद रखेंगे। और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है, यूज ऑफ कैन का, एबल का, कैपेबल का और नो हाउ टू का। तो आपने देखा रूल नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। रूल नंबर 2 की ओर चलें। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ग्रांटिंग परमिशन। अब देखिए अगर आपको कैन का प्रयोग करना है तो परमिशन के सेंस में भी आप कैन का प्रयोग करते हो, लेकिन जी ये इनफॉर्मल माना जाता है। तो यहां एग्जांपल के लिए जैसे कई बार बोलते हैं हाँ ठीक है, वो अगर पूछता है क्या मैं जाऊं, मैं जा सकता हूं, तो आप डायरेक्ट बोलते हो ओके यू कैन गो। तो अगर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो आप देख रहे हो एकदम फोर्सली परमिशन भी दिया जा रहा है। यू कैन बाय पेन्स, तो यहाँ पे परमिशन के लिए कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, कैन आई सी योर डायरी, स्टॉप यू कांट डू दैट। तो ये सारे परमिशन को शो कर रहा है। परमिशन के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, बट परमिशन के लिए कैन का प्रयोग इनफॉर्मल यूज माना जाता है। इस बातों को याद रखेंगे जी। नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 देख लेंगे, हालांकि उसका नोट भी है पीछे वाला का, रूल नंबर 2 का। इन सच सेंटेंसेस द मीनिंग ऑफ कैन इज बी अलाउड एंड बी परमिटेड टू बी होता है। अगर कैन का प्रयोग जैसे कि यू कैन गो नाउ है, तुम अब जा सकते हो, इसका हम एक दो और अर्थ आपको बताने जा रहे हैं कि यू कैन गो जो परमिशन दे रहे हैं उस परमिशन को अन्य तरीका से भी, अदर वे में भी हम दे सकते हैं। जैसे कि यू आर अलाउड टू गो, जी आपको जाने की अलाउड किया जाता है। यू आर परमिटेड टू गो नाउ,
तो आप जिस तरह से यहां बोल रहे हो यू कैन गो नाउ, उसी को आप और भी डिफरेंट वे में बोल सकते हैं। रूल नंबर 3 है कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। हम कैन का प्रयोग एक सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। सम एग्जांपल यहां दिया गया है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, तो ये एक थ्योरेटिकल है, एक सैद्धांतिक बात है, तो इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर कैन का प्रयोग हुआ है। इट कांट बी ट्रू, कई बार बोलते हैं नहीं यार ये बात सत्य हो ही नहीं सकता है, आप श्योर हो तो आप बोलते हो इट कांट बी ट्रू, तो कैन का प्रयोग किया गया है जो कि एक मॉडल वर्ब है। और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो काफी डेंजर हो सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 है, जरा इसको ध्यान दें, कैन इज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। जी हम कैन का प्रयोग हैबिट और नेचर के लिए भी करते हैं, तो देख लीजिए कि कैसे किया जाता है। इसका 2 एग्जांपल्स हैं। अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति है, आप उसको कितना भी हेल्प करो, फाइनली आपको धोखा दे देगा, क्योंकि उसका नेचर होता है धोखा देना। और एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसके नेचर में है हमेशा ईमानदारी को बचाए रखना, लोग के प्रति बेहतर सोच रखना, तो आपको चीट नहीं कर सकता है, ये श्योर है। तो अगर कोई डिसीटफुल पर्सन है तो उसकी आदत है चीट करना, डिसीव करना। अगर कोई ऑनेस्ट व्यक्ति है तो कभी भी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता है, आपका हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो ये था आपका यूज ऑफ कैन का 1 to 4 रूल हम लोगों ने पढ़ा है, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ कुड का प्रयोग लेकर उपस्थित होंगे। तो आप अभी पढ़ रहे थे यूज ऑफ कैन, और इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।